अभी मुकद्दमा मरियम का चौथा दुख, जो कि एक दर्दनाक सफ़र शुरू करने को है, वो है चौथा दुख यीशु का सलीब उठाकर जाना। लहू बहा के तूने कैसा करम ये किया। इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि ये क्या करते हैं। मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। लहू बहा के तूने कैसा करम ये किया। सारे जहां की खातिर अपना लहू बहाया। सारे जहां की खातिर अपना लहू बहाया। हर एक गुनाह पे गालिब तेरा फजल है आया। हर एक गुनाह पे गालिब तेरा फजल है आया। हमें बचा के तूने जिस दुख पर बोलने के लिए वो दुख इतना शदीद है और मेरे अल्फाज उसके आगे बहुत ही हकीर मुझे महसूस होते हैं। माँ का दुख जो उसने सलीबी सफर में अपने बेटे को पानी की बूंद बूंद तरसते हुए बर्दाश्त किया है और खून के एक एक कतरे में अपनी मोहब्बत को नीचे जमीन पर रेजा रेजा होते हुए देखा। मैं समझता हूँ माँ का ये दुख हम सब के लिए एक बहुत बड़ा नमूना है। और मुकद्दमा मरियम ने किस तरह अपने लखते जिगर को जमीन के सपुर्द देखा। अगर मैं आपसे कोई सवाल करूं कि आप में से किस किस ने जवान शख्स की मौत देखी है, जो पूरा गबरू जवान हो, और मैं चाहता हूं कि हाथ खड़ा करें और मुझे बताएं किस किस शख्स ने जवान शख्स की मौत देखी है अपने खानदान से, अपने कुम्बे से। वो आज मुकद्दमा मरियम के दुख को समझेगा जब वो अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने कब्र के सपुर्द करती है। मैं चाहता हूं हाथ खड़ा करें जिस जिस शख्स ने जवान शख्स की मौत देखी है। और ये मौत दर्दनाक मौत है। जिस बेटे के लिए उसने ख्वाब देखे थे, बड़ी बड़ी बातें सोची थी अपने ध्यान में,
याद रखें, माँ की हालत को माँ ही जान सकती है। हमारे इस पंडाल में माँ मौजूद है। जब वो अपने जवान बेटे को मरता हुआ देखे, और यीशु की मौत तो दर्दनाक मौत है, अजीबनाक मौत है, अफसोसनाक मौत है। जब उसके जिस्म पर उसके मुकद्दसा वजन के सामने रोमी कोड़ा पलता है, उस कोड़े की तारीफ है, वो लकड़ी से जड़ा होता है उस सेंटर में, उस चमड़े के साथ कीलों की व्यवस्थी होती है। जब वो यीशु के जिस्म पर लगता था तो याद रखें, खून की बूंदें उड़ती थी, तो माँ का जिगर फट जाता है जब वो ये मंजर देखती है। और जब उसको कांटों का ताज पहनाया जाता है, और फिर वो आगे बढ़कर सलीब का, अगर उसके बाद कब्र के उसको सपोर्ट कर रही है। ये माँ मुकद्दसा ही थी, इतने बड़े दुख को बर्दाश्त करने के लिए उसके पास इतनी हिम्मत मौजूद थी। माँ का दुख जो उसने सलीब पर अपने मरते हुए बेटे को बर्दाश्त किया, याद रखें, आम माँ का सीना फट जाता, दिल रेजा रेजा हो जाता जब अपने बेटे को इतनी दर्दनाक मौत बर्दाश्त की। याद रखें, माँ मुकद्दसा का दर्द जो है हम आज इस बसरी तौर पर यहाँ पर देखते हैं, अमली तौर पर। पहले हमने किताबों में पढ़ा कि किस तरह यीशु को याद रखें कुर्बान किया जाता है, बाइबल मुकद्दस का तर्जुमा करते हैं, मगर आज पेरिश की कावत से हमने किस तरह दर्दनाक मौत को यीशु ने जो बर्दाश्त की, और मुकद्दसा मजहब के दुख बर्दाश्त किए, जो आज हमने अमली तौर पर यहाँ पर पहली दफा देखा है। और आज के दिन याद रखें, हमें इस बात पर गौर करना है कि माँ मुकद्दसा ने बड़ी कुर्बानी दी है, और इस कुर्बानी को हमने रहेगा नहीं जाने देना। यीशु की इस कुर्बानी को रहेगा नहीं जाने देना। और माँ के बिलखसूस इस दुख को जब उसकी आंखों के सामने उसके बेटे को कब्र के सपुर्द किया जाता है, आए माँ के इस दुख और दर्द की कीमत को अपने दिल से महसूस करें, और हमेशा मुकद्दसा मरियम जैसी बातों को अपनी जिंदगी में लाएं, और कहें कि अल कादर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए, और इसका नाम क्या है? कद्दूस है। आए खुदा से खास फजल चाहें, ताकि इन दुखों के वसीले से जो मुकद्दसा मरियम ने बर्दाश्त किए, हमारी निजात मुमकिन हो सके। मसीह हमारे खुदावन के वसीले से आमीन। यकीनन हमने बड़े ईमान के साथ मुकद्दसा माँ मरियम के साथ दुखों पर गौर किया। तो आइए चंद लम्हात की खामोशी में अपने सरों को झुकाते हैं, खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि उसने ये फजल दिया कि हम अपनी पैरिश की सतह पर मुकद्दसा माँ मरियम के साथ दुखों में शरीक हों। मेहरबानी से सब अपने सर को झुकाएंगे, चंद लम्हों की खामोशी इख्तियार करते हैं।